हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्लास में आप लास्ट तक बने रहें। तो बच्चों, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता क्या है। तो जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त अर्थात संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो बच्चों, इस डेफिनेशन में छुपा हुआ जो अर्थ है वो यह है कि जब संज्ञा से पहले, हमेशा ध्यान रखो, सार्वनामिक विशेषण में बाद में संज्ञा आएगी और उससे पहले जस्ट क्या आएगा, सर्वनाम शब्द। तो वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। अब फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ यह है घड़ी मेरी है। तो आप देख सकते हैं घड़ी क्या है, इसमें संज्ञा शब्द, और घड़ी के जस्ट पहले क्या आया हुआ है, यह है। तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। अगला है इसमें वह पुस्तक मेरी है। तो पीछे क्या है, पुस्तक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, कोई भी संज्ञा हो सकती है, और उससे पहले जस्ट क्या आया है, वह। तो ये किस में जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में। वह पुस्तक, तो संकेत किया जा रहा है कि वह पुस्तक मेरी है। इस पंखे को बंद करो। तो इस, यह का रूप बनेगा इस और वह का बनेगा उस। कारकीय रूप में रूपांतरण करके दिया है इसमें बच्चों। इस पंखे को बंद करो। तो पंखे शब्द क्या है बच्चों, इसमें जातिवाचक संज्ञा, और वो किस में, और आगे क्या दिया हुआ है इसमें, सर्वनाम। तो ये किस में जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में। आगे है इसमें उस गेंद से खेलो। तो गेंद क्या है, संज्ञा, और आगे क्या आया है, उस। तो उसका क्या बनेगा, यह का उस, यह का उस और वह का इस। आया आपको समझ। तो ये सिंपल सी परिभाषा है सार्वनामिक विशेषण की और उसके एग्जाम्पल। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ सके। इसलिए मैंने इसके कम से कम 10 उदाहरण लिए हैं, जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो सके। तो बच्चों, बीच बीच में आप क्लास को अन्य फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं और सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण। तब तक आप क्लास में बने रहें और लास्ट तक देखा करें वीडियो को। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे द्वारा पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। या फिर मैं आपको, यदि आपका कोई डाउट है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी क्लियर कर दूंगी, यदि कोई समस्या है तो, और नहीं तो मैं उसी कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दे दूंगी। लेकिन आप क्लास को ध्यान से देखें और अपने नोट भी नोट डाउन करें, नोट्स भी बना लें, जिससे आपको फ़ायदा हो सके एग्ज़ाम तक। अगला है इसमें, यह कार्य बहुत कठिन है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कार्य शब्द क्या है इसमें, संज्ञा। तो संज्ञा के जस्ट पहले क्या आया हुआ है इसमें, सर्वनाम। तो ये किस में जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में। इस चुनाव में बहुत झगड़ा होगा। तो चुनाव क्या है, चुनाव क्या है बच्चों, भाववाचक संज्ञा। तो चुनाव से जस्ट पहले क्या आया है, विशेषण। तो बच्चों, आप ऐसा ना समझे वह और यह सिर्फ सार्वनाम विशेषण है, सर्वनाम है। इनका कारकीय रूप भी आ सकता है। जो आपको याद रखना है, इसका होगा यह का इस, वह का उस। वह लड़का बहुत ईमानदार है। तो लड़का क्या है इसमें, संज्ञा, और संज्ञा के जस्ट पहले क्या आया हुआ है, वह, मतलब सर्वनाम। तो ये किस में जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में। अगला एग्जाम्पल है इसमें, कौन लड़का आया था। कौन लड़का आया था। तो लड़का क्या है इसमें, संज्ञा, और कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये भी किस में जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में। अगला एग्जाम्पल है इसमें, कोई लड़का उसे पीट रहा था। तो कोई लड़का क्या है, संज्ञा, तो कोई क्या है इसमें, निश्चितवाचक सर्वनाम। अगला है वह कुत्ता वफादार है। तो कुत्ता क्या है इसमें, संज्ञा, और वह सार्वनामिक विशेषण हो गया मिलके। आपको कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में।
तो मैं आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताती हूँ कि किस प्रकार आप इसको डिफरेंस कर सकते हो। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर कैसे करोगे। यदि कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह शब्द सार्वनाम कहलाता है। जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा तो वो तो होगा सर्वनाम, सिंपल सी परिभाषा है उसकी। लेकिन जब वही शब्द संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो, लेकिन उसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो जिसके लिए वह सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है, तो समझ में आई। सर्वनाम में तो क्या होगा बच्चों, संज्ञा के स्थान पर, और सार्वनामिक में क्या होगा कि सर्वनाम होगा और उसके जस्ट बाद क्या आएगी, इसमें संज्ञा शब्द आएगा। बस ये इन दोनों में डिफरेंस सिंपल सा है। अब इसके उदाहरण देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो सके कि इन दोनों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि सार्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों कहीं आप सर्वनाम मत कर देना, इसको ध्यान रखना। ये बना है सर्वनाम प्लस एक से सार्वनामिक विशेषण, जिससे हम इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, संकेतवाचक विशेषण। तो अगली नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तब तक आप क्लास से जुड़े रहें कि किस प्रकार से हम इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड में आपको बताती हूँ कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, कैसे हम इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। 1 मिनट वेट। इसमें होगा आगे, तो जैसे आप इसमें देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है। तो इन दोनों में आप डिफरेंट कर सकते हो। यह मेरा पेन है तो यह पर अंडरलाइन करके दिया है, रेखांकित करके, तो ये क्या होगा, सर्वनाम। लेकिन यदि मैंने इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिखा, यह मेरा पेन है, तो पीछे पेन आया हुआ है, तो पेन क्या हुआ, इसमें संज्ञा हुई, और संज्ञा से जस्ट पहले क्या आया है, यह, मतलब कहने का मतलब है सर्वनाम। तो ये किस में जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में। अगला है इसमें इसे बुलाओ, इसे बुलाओ, तो ये क्या हुआ, सर्वनाम। और इस लड़के को बुलाओ, तो पीछे क्या आया हुआ है, इसमें संज्ञा, तो ये किस में जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में। अगला है यह कौन है, यह कौन है, यह कौन है, तो ये क्या हुआ, सर्वनाम। और यह लड़का कौन है, तो ये किस में जाएगा, सार्वनामिक विशेषण में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। एक लास्ट रिया है हमारा प्रकार विशेषण का, व्यक्तिवाचक विशेषण। कुछ व्याकरण इसको गुणवाचक विशेषण में ही मानते हैं और कुछ इसे अलग मानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेष का रूप धारण करने अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या कहलाता है बच्चों, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे जापान, जापान क्या है, कोई व्यक्ति विशेष का नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये जापानी जूते फेमस हैं वहाँ के, तो व्यक्तिवाचक क्या होगा, विशेषण। अमेरिकी, तो अमेरिकी क्या है इसमें, ये अमेरिकी विज्ञान कुछ होगा, ऐसा ही मुझे दिख नहीं रहा है इसमें बच्चों, सॉरी। अगला है भारत, तो भारतीय नेता। अगला है जोधपुर, तो जोधपुरी साफे। अगला है जयपुर, तो जयपुरी रजाइयाँ। अगला है बीकानेर, तो बीकानेरी भुजियाँ। तो ये व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गए, तो इसमें कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। थैंक यू सो मच क्लास से जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।